सबसे पहले बुढ़ा हाउस क्लब के सभी सम्मानित सदस्य, बुढ़ा हाउस क्लब परिवार को मेरा नमस्कार। और जो भी नए सदस्य हमारे बीच में अभी क्लब में जुड़े हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं अपनी कमेटी की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से। और जो भी सदस्य हमारे इस परिवार में हमारे बीच में नहीं रहे, उनको मैं नमन करता हूं। मैं आप लोगों ने जो भरोसा और जो वोट और सपोर्ट हमारे ऊपर जो भरोसा जताया था, जिसकी वजह से आज हम लोग वो सौभाग्य प्राप्त हुआ, हम कमेटी में आए। और एक बहुत समय के बाद एक बदलाव हुआ बुढ़ा हाउस क्लब के अंदर कमेटी में, वो आप लोग थे। आप लोगों ने देखा, हमारे को भरोसा जताया, तो हमें काम करने का मौका मिला आप लोगों के इस क्लब के लिए। तो हमने कुछ एरिया चिन्हित किए थे, हमारा कुछ विजन था इस क्लब को में काम करने के लिए। जो एक चलते हुए क्लब में हमें मुश्किल से 2.5 से 3 महीने मिले हैं कि जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं और क्लब भी चलता रहे। हमने बार को रिफर्बिश किया है पूरा। आज बार आपके सामने है कि आज हम लोग जाकर वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ वहाँ बैठ सकते हैं। और लोअर डेक में एक नया फर्नीचर, अच्छा फर्नीचर डाल के हम लोगों ने कम से कम ये परिवार जाके साथ में बैठे और ये एंजॉय कर सकें। हमने कार्ड रूम में को पूरा चेंज किया है, और जहाँ पर रेगुलर वहाँ पे सदस्य आते हैं और कार्ड रूम में बैठते हैं, खेलते हैं, उसमें अब वो भी आप लोगों के सामने है। हमारी इसमें तो सबसे पहले बहुत सी चीज़ें थी कि जिसमें हमें चेंजेस करने जो हम नहीं कर पाए। हमारा बिलियर्ड रूम है, जिसको हमें बहुत अगर आगे मौके मिलता है तो बिलियर्ड रूम है। एक फ़ाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट बनाना है। तो बहुत से ऐसे काम हैं अभी। और स्ट्रक्चर अभी बुढ़ा हाउस क्लब का बहुत वीक हो चुका है, जिसमें किसी का ध्यान नहीं जाता। हम लोगों ने देखा है, उसको भी बहुत काम होना है स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर स्ट्रक्चर ही वीक होगा तो कल को क्लब, मैं समझता हूँ इतना पुराना हमारा एक हेरिटेज क्लब है, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। हमें 1 साल मौका मिला, मैं समझता हूँ कि हमने क्लब की बेहतरी के लिए जो कर सकती थी हमारी टीम, वो काम किया है। हम लोगों ने, मैं आपको एरिया वाइज बताता हूँ कि किचन, सबसे पहले हमने किचन में, जो पहले वहाँ पर एक बहुत समय से एक किचन में एक कॉन्ट्रैक्टर किचन चला रहे थे, जिसमें 4 लाख रुपए पर ईयर बुढ़ा हाउस क्लब को मिलता था। और जिसमें ब्रेकेज भी जो थी क्रॉकरी कटलरी की, वो सब बुढ़ा हाउस क्लब बेयर करता था। आज कम से कम हम लोगों ने एक क्लब की अच्छी सहूलियत के लिए एक नया कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया है, और जिसमें 18% प्रॉफिट बुढ़ा हाउस क्लब को मिला है, जिसमें करीब 19 लाख रुपए करीब बुढ़ा हाउस क्लब को नया जो कॉन्ट्रैक्टर लेकर आए हैं उससे मिला है। ऐसे ही रिसेप्शन में हम लोगों ने जो गेस्ट फीस पहले 300 रुपये थी, उसको घटा के 100 रुपये की थी। गेस्ट एंट्री रिसेप्शन पे और एंट्री चार्जेस जो भी थे, उसमें 100 रुपये करके 300 रुपये को घटाकर हमने उसमें 30 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है बुढ़ा हाउस क्लब ने इस बार, जो पहले 16 लाख 17 लाख रुपए 300 रुपये के हिसाब से हुआ करता था। बार की सेल की अगर बात करें, बार में पहले से सेल 77 लाख 80 लाख के करीब थी, इस बार वो 1 करोड़ 46 लाख रुपये सेल हुई है। तो और साथ के साथ जो हमने एक स्मार्ट कार्ड इंट्रोड्यूस किया है बुढ़ा हाउस क्लब में, जिसमें पहले मेंबर शराब ड्रिंक लेता था या खाना खाता था, एक कच्चा बिल आता था और पेन से सिर्फ टोटल अमाउंट लिखा आता था कि इतने का बिल हो गया, और मेंबर उसको पे कर दिया करता था। कार्ड सिस्टम आने के बाद कम से कम ऐसा है कि जो भी चीज़ है ब्लैक एंड वाइट में है, हर चीज़ टैक्स पूरा पे किया जा रहा है, सारी सेल नंबर 1 में है। और बुढ़ा हाउस क्लब को मैं समझता हूँ इस बार ये स्मार्ट क्लब इंट्रोड्यूस करके, केटर को इंट्रोड्यूस करके काफ़ी प्रॉफिट हुआ है इस बार। जो पहले लॉसेस में था क्लब, जो पहले हर सालों में आपने देखा होगा, पहले एफडी हमारी 11-12 करोड़ भी हुआ करती थी, 7.5 करोड़ पे एफडी हो गई थी हमारी। और इस बार हम लोगों ने कोई एफडी तोड़ी नहीं है, क्लब में काम भी काफ़ी करा है, और जो काम किया है वो आपके सामने है। कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने फालतू पैसा बर्बाद करा है क्लब का, या पैसा इधर उधर लगा दिया, इतना पैसा नहीं लगाना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने क्लब का पैसा अगर खर्च किया है, तो क्लब के ऊपर खर्च किया है, वो आप लोगों के सामने है, क्लब की बेहतरी के लिए खर्च किया है। तो इसमें अगर कोई ये ब्लेम करे कि पैसा इन्होंने बहुत ज़्यादा लगा दिया, तो मैं समझता हूँ पैसा बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है, जितनी ज़रूरत थी उतना ही पैसा क्लब के लिए लगाया गया है, और क्लब को अच्छा करने के लिए लगाया गया है, जिसका सारा हिसाब बुक्स में है। वो बुक्स आपके पास आएंगी। ये हमारे अंदर कमियाँ हैं, हमने आज तक कभी बैलेंस शीट उठा के नहीं देखी, हमने बैलेंस शीट में कभी एक्सपेंसेस उठा के नहीं देखे, किस किस एक्सपेंसेस में कौन कौन से हेड में कितने कितने खर्चे होते थे। तो उन खर्चों में हम लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम भी स्टेक होल्डर हैं क्लब के। कमेटी कोई मालिक नहीं होती बुढ़ा हाउस क्लब की, कमेटी तो एक ज़रिया है जो क्लब को फंक्शनिंग में हेल्प करती है। आप लोगों को के इस क्लब को बचाने के लिए, इस क्लब को बेहतर करने के लिए काम करती है। तो वो काम हमने किया है। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया साल में कि कोई आदमी ये ब्लेम कर सके कि इस कमेटी ने ये नहीं किया या इस कमेटी ने ये गलत काम किया है। वो हर चीज़ का जवाबदेही है हम लोग। अगर हम कमेटी चला रहे हैं तो हम उसका जवाब भी आपको देंगे अगर हमने कोई गलत काम किया होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये कमेटी कम से कम, जिसमें आपने जो जिनको मौका दिया था, चौधरी धीर सिंह जी हैं, मुकुंद प्रसाद जी हैं,
एडवोकेट मोहन चंद्र पांडे जी हैं, एडवोकेट अखिल शाह जी हैं, मैं हूँ। तो आप लोगों ने हमारा भरोसा जताया, तो हमने आपके भरोसे को तोड़ा नहीं है। आपके उस दिए हुए भरोसे पे पूरी तरीके से काम किया है। और विज़न हमारे बहुत थे। बिलियर्ड रूम में को भी रिफर्बिश करना था, एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट बनाना है, और बोर्डर्स क्लब के स्ट्रक्चर पे काम बहुत ज़रूरी है, उस पर बहुत काम करना है। अब आप एक चीज़ देखिए, इतने सीनियर सिटीजन्स हमारे मेंबर्स, जिसमें मेल फीमेल सभी क्लब में आते थे, क्या एक बाथरूम ग्राउंड फ्लोर पे नहीं होना चाहिए था? आदमी सीढ़ियों पे कैसे चढ़ेगा? कभी हमने इसके बारे में सोचा? सिर्फ विजन की कमी थी। हमने ग्राउंड फ्लोर पर ही एक फॉर एल्डरली पीपल, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बाथरूम बनाया कि कम से कम हमारे बुजुर्गों को कोई परेशानी ना हो सीढ़ी चढ़ने में, उनको ग्राउंड फ्लोर में बाथरूम बना के दिया। तो ये अगर बाथरूम बनाया है तो ये क्लब की एक के अच्छाई के लिए बनाया है। अगर खर्च किया तो क्लब की अच्छाई के लिए खर्च किया है। अगर आप देखें, आप पहले पुरानी बैलेंस शीट्स उठा के देखिए, किन किन हेड्स में क्या क्या खर्चे होते थे। इस साल की बैलेंस शीट उठा के देखिए, किस एरिया में क्या क्या खर्चे हुए हैं और कहाँ कहाँ बचाया गया है और कहाँ कहाँ पैसा लगाया गया है। जो पैसा लगा है वो क्लब की बेहतरी के लिए पैसा लगा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, मुझे तो 1 साल मौका मिला, आप लोगों ने प्यार दिया, सौभाग्य मिला इस कमेटी में काम करने के लिए। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, ये क्लब प्रॉपर्टी किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ये सारे स्टेक होल्डर्स की प्रॉपर्टी है, सारे मेंबर्स की प्रॉपर्टी है, सब इसके बराबर के भागीदार हैं। तो हम सवाल कभी नहीं करते कि ये क्लब में ऐसा क्यों नहीं हुआ या ऐसा क्यों हुआ। तो आपको सवाल करना चाहिए कि क्लब में ये फालतू के खर्चे क्यों होते हैं, या क्लब में इस हेड में ऐसे खर्चे क्यों हुए जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो मैं आपसे ये किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। वी ऑल आर अ फैमिली, हम सब परिवार हैं। जो कमेटी पहले भी थी वो भी परिवार है हमारा, इस बार जो कमेटी है वो भी परिवार है, और आप भी सब परिवार हैं। हम हैं तो आपसे हैं, तो आपकी वजह से हम हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं। फंक्शनिंग में मैं ज़रूर कहूँगा कि विज़न में कमी रही होगी, फंक्शनिंग में कमी रही होगी। जो चीज़ थी, जो पहले कमियां थी वो हमने पूरी करी हैं, और आने वाले समय में अगर आप लोगों ने मौका दिया तो वो चीज़ ज़रूर पूरी करेंगे। तो मुझे तो ये लगता है कि इस क्लब के इलेक्शन को एक पर्सनली तौर पे लिया जाता है, वो ना लेते हुए एक हेल्दी वे में इलेक्शन होना चाहिए। जिसने जो काम किया, अगर काम अच्छा किया है तो उसको चुनना चाहिए। और अगर मैं समझता हूँ कि इसमें किसी से ज़बरदस्ती, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती कि आप हमें वोट करिए, हमने काम किया तो आप हमें चुनिए, और अगर इस लायक समझते हैं कि हाँ आगे और काम कर सकते हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप हमारी टीम को मौका दीजिए। हमारी टीम में है अभी जो चेंजेस हुए हैं, वो मैं आपको चेंजेस को बताना चाहता हूँ। जो हमारी टीम है, चौधरी धीर सिंह जी हैं, सब उनसे वाकिफ़ हैं। हमारे मुकुल प्रसाद जी हैं, मुकुल प्रसाद जी को भी आप सब लोग जानते हैं। हमारे सीनियर एडवोकेट मोहन चंद्र पांडे जी हैं, जो काफ़ी समय से वो भी इस क्लब की कमेटी में रहे हैं और क्लब के लिए अपना योगदान देते रहे हैं। एडवोकेट अखिल शाह जी हैं, अभी भी वर्किंग कमेटी में भी हैं हमारे साथ, वो हमारी टीम में है। इसमें हमारे जो नए सदस्य हमारी इस टीम में इस बार जुड़े हैं, सईद मुस्तफ़ा शेरवानी जी हैं, जो शेरवानी ग्रुप के एमडी हैं, वो हमारे इस परिवार में इस बार कमेटी में जुड़े हैं। और साथ में हमारे एडवोकेट आईपी सिंह जी हैं, हमारे साथ में विशाल विनायक जी हैं, हमारे साथ में सुमित जेठी जी हैं, और मैं शुएब अहमद हूँ आपके बीच में। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस चुनाव को हेल्दी वे में इलेक्शन करिए, किसी के ऊपर कोई ब्लेम मत करिए। कोई फालतू की अफवाह फैलाता है, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दीजिए। क्लब में जो काम हुआ उस काम को देखिए, क्लब में ऐसा क्या अच्छे चेंजेस आए हैं, क्लब को आगे और किस मुकाम तक पहुंचाया जा सकता है। ये क्लब और ई वोटिंग जो इस बार इंट्रोड्यूस कराई गई है, वो इसलिए कराई गई है कि जितने सदस्य हमारे पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर बैठे हैं, कम से कम अगर वो हमारे क्लब के सदस्य हैं तो उनको वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो उस अधिकार मिलने के लिए हमने ई वोटिंग को भी इस बार इम्प्लीमेंट करवाया है। और मैं समझता हूँ इससे इस क्लब की बेहतरी के लिए इसमें लोग अपना समझेंगे कि क्लब को कौन बेटर कर सकता है और क्लब की क्या बेहतरी हो सकती है। सबका जब आदमी वोट करता है किसी चीज़ के लिए तो कल को उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है कि यार मैंने इस कमेटी को वोट किया था या इस क्लब को इस बार वोट दिया था, मैं देखूंगा इस कमेटी ने क्या काम किया है। वो उससे आदमी का एक पर्सनल इन्वॉल्वमेंट क्लब से और ज़रूरी हो जाता है। तो आप सब लोग जिनको ई वोट करने का सौभाग्य मिला है वो ई वोट करिए, और जो फिजिकल वोट कर सकते हैं हमारे आसपास के लोग आकर, फिजिकल वोटिंग से कम ये तो होता है कि आसपास के सब लोग आते हैं, एक गेट टुगेदर होता है, सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो वो भी प्रेजेंट वोटिंग भी 24 तारीख को होनी है फिजिकल, तो उसमें भी आप जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकते हैं आप पहुँचिए, अपने वोट का सही उपयोग कीजिए कि क्लब के बेटरमेंट के लिए आप देखिए कि कौन लोग क्या काम कर सकते हैं। और सब एक दूसरे के भाई हैं। हमारे जो दूसरा ग्रुप है वो भी हमारे अपने हैं, भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे मैं समझता हूँ कि सब वी आर फैमिली, वो भी परिवार है, हम भी परिवार और आप भी परिवार हो।
तो आप सब एक तरीके से देखते हुए कि अच्छा चयन करिए जिससे क्लब आपका और बेहतर हो सके। और क्लब की अच्छाई को देखते हुए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, फिर दोबारा से एक बार अपील करता हूँ कि हमारी कमेटी चौधरी धीर सिंह जी, मुकुंद प्रसाद जी, मोहन चंद्र पांडे जी, सैयद मुस्तफ़ा शेरवानी जी, अखिल शाह जी, आईपी सिंह जी, विशाल विनायक जी, सुमित जेठी जी और मैं शुएब अहमद, मैं आपसे अपील करता हूं। और अगर हम लोगों ने कोई अच्छा काम किया है और आगे आने वाले समय में आपको लगता है हम कुछ अच्छा कर सकते हैं क्लब के लिए, तो मैं आपसे अपील करता हूं कि हमें एक बार चुनने का मौका ज़रूर दीजिए। और हमसे कोई अगर गलतियाँ हुई हैं तो मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ। इंटेंशनली कोई कभी गलत काम नहीं किया है, और अगर कुछ रह गया है तो उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे गुजारिश है, एक बार मौका ज़रूर दीजिए कि आगे एक अच्छा बेहतर काम कर सकें बुढ़ास क्लब के लिए। नमस्कार।